हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वेक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति चैप्टर के बारे में। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक माइंड मेकअप करना होगा जिससे आप मैथ्स में इंटरेस्ट ले सकें। आपको पहले से ये समझना होगा कि मैं मैथ को सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ठीक है, ये मैं आराम से कर लूँगा। अगर आप नेगेटिविटी माइंड में लेकर आओगे तो इससे आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ओके, तो मैथ को सीखने से पहले आपको अपने माइंड को फ्रेश करना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है, क्योंकि जब छोटे बच्चे सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, इन सब चीजों को आप सीखेंगे, रूल्स एंड फॉर्मूले, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हल्के हल्के स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज पर भी आएंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर्स के बेस पे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, मतलब नंबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बनी है वो सारे नंबर सिस्टम के अंदर आती है। ओके, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स होंगी उसे हम सॉल्व करेंगे। अब बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। अच्छा, नंबर सिस्टम से पहले आपको कुछ चीजें पता होंगी, जैसे एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, गुणा, और डिवीजन मतलब डिवाइड करना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भाग। ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होंगी, मतलब जोड़ क्या, जोड़ते कैसे, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जो छोटे बच्चे करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हमारे कंप्यूटर लेवल पे या फिर इससे अपर लेवल जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का आता है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है, उसके बेस पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो बेसिक होता है आपके थर्ड फोर्थ क्लास में एडिशन, या फिर सेकंड क्लास की बात करूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये चारों चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप इससे आसानी से ऊपर चल सकते हो। अच्छा, डिवाइड मल्टीप्लाई में अगर कुछ बच्चों को जिन्हें बेसिक नहीं पता ज्यादातर, ठीक है, डिवीजन में कुछ कंफ्यूजन रहता है उन्हें, ठीक, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन के बीच में डिवीजन की कोई बात आई है, मतलब भाग की कोई बात आई है, तो मैं उससे ना बताऊं, मैं उससे भी क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, कि भाग कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, भाग का प्रोसेस क्या होता है, या फिर गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है। जैसे डेसिमल दशमलव वाले जो होते हैं, ठीक, नंबर 3.46, इस टाइप के जो नंबर होते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, ठीक है, या डिवाइड भाग करना, इस टाइप को अगर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसे पूरी तरह से क्लियर करके चलेंगे तो अपने माइंड में आप ये बिठा लो कि हाँ मैं अब सीख सकता हूं। ठीक, तो अब बात करें, सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर्स, ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को। अब नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 1 से, 1 2 3 4 डेट इज इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक। ठीक, तो आपको याद रखना है, याद इसमें क्या रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका होल नंबर्स, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का यहाँ पर मीनिंग क्या है, नेचुरल नंबर्स में ही आते हैं ये, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या तब कहा गया जब उसके साथ में 0 को ऐड कर लिया गया, मतलब इंक्लूड क्या कर लिया गया, 0, मतलब स्टार्ट होते हैं ये 0 से और ये भी इंफिनिटी तक चलते हैं। ठीक, तो इसमें याद रखना है स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है, सबसे छोटा नंबर वो क्या होता है पूर्ण संख्या में, 0। ठीक,
और इसमें याद रखना है जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है 1। ठीक, अब नेक्स्ट अगली चीज, उसके बाद में हम लोग आएंगे प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स मतलब ऋण संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर्स ऋण संख्या, भाज्य संख्या है। अभाज्य जो भाज्य ना हो, जो डिवाइड ना हो, ठीक है, इनकी खासियत होती है ये वन और सेल्फ, मतलब वन और खुद से कटती है। अब अभाज्य संख्या है जो किस किस से डिवाइड होती है, डिविजिबल, बाय वन एंड सेल्फ, जो खुद से और वन से डिवाइड हो सकती है। बट प्राइम नंबर्स में वन नहीं आता, ये आपको याद रखना है, वन नहीं आता क्योंकि वन सभी नंबर्स में आता है, इंक्लूड होता है, इसलिए प्राइम नंबर्स में वन को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, वन आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स हो सकता है बट प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑड नंबर भी हो सकता है, इसमें नहीं आता। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, 2 3 4, 4 नहीं आ सकता, 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 5 के बाद क्या आता है 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद क्या आएगा 11, क्योंकि 7 के बाद 8 जो 2 से और 4 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, 10 2 एंड 5 से डिवाइड होता है, 11 ये वन या सेल्फ या खुद से डिवाइड होगा। 11 के बाद 13 17 19 10। ठीक, ये होती है आपकी ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में क्वेश्चन आता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, मतलब सबसे छोटा है 2, ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, तो ऋण संख्या ये होती है आपकी। उसके बाद में अगर अभाज्य संख्याएं हैं हमारी तो उसके बाद भाज्य संख्याएं भी होंगी। ठीक, तो भाज्य संख्याओं को कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, देखो ध्यान दो, अभाज्य मतलब जो डिवाइड ना हो, जो स्वयं से डिवाइड होती है, खुद से डिवाइड होती है। ठीक है, भाज्य कौन सी होंगी फिर? तो भाज्य संख्याएं वो होंगी जो अभाज्य संख्याएं ना हो। ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं ना हो मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? अब इसमें आएंगे 4 6 8 9 10 12 14। देखो 2 इसमें आया, 3 इसमें आया। ओके, तो ये तो हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। 4 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। फिर 10 भी कंपोजिट नंबर है, 11 आपका प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? आपका कंपोजिट नंबर्स, मतलब भाज्य और यौगिक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक, अब हम इससे आगे चलते हैं। इतना आप समझ लो, ये अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस टाइप से। ठीक, उसके बाद कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स ना हो, ये 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, मतलब भाज्य संख्याएं। अब आगे की बात करें
सम संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि कंपोजिट के बाद में हमारी अभाज्य हो गई, भाज्य हो गई, ठीक। इसके बाद में हम आते हैं इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं, ठीक है। तो इसे देखते हैं क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित हो। ठीक, उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं। अब 2 से विभाजित कौन कौन से होते हैं, 2 का पहाड़ा, 2 की टेबल जो थी 2 की हमारी, उसे देख लो। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस टाइप से 24 सोमा, ठीक। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ठीक। ये भी इंपोर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर्स कौन से होंगे, तो ऑड नंबर में जो इवन ना हो वो आपके ऑड होंगे, ठीक। इसमें कौन कौन से नंबर रहेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस टाइप के, ठीक। ये आपके क्या होंगे, विषम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इतना माइंड में रख लो, ठीक, कि सम संख्याएं वो होती हैं, मतलब इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसे बोलते हैं ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्या। अब इतना कुछ हो गया है, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रमागत संख्या, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं आपकी, वो क्या होती है, क्रमागत संख्या, मतलब क्रम से चलने वाली संख्याएं, मतलब सीरीज में चलने वाले नंबर्स। इसमें हर एक नंबर्स अपने पिछले वाले नंबर से एक बड़ा होता है, जैसे हमारी काउंटिंग, ठीक। अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। तो क्या ये क्रम से चलने वाली संख्या नहीं है, एक सीरीज में चल रही है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब हर एक नंबर अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा है। 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, ठीक। इस टाइप चल रहा है। अगर छोटा देखता हूं तो थोड़ा बड़ा लिख लो, ओके। तो ये सारी आपकी क्या होंगी, क्रमागत संख्याएं। ऐसा नहीं जरूरी इस टाइप से मिले, आप इस तरह से भी क्रमागत संख्याएं लिखी जा सकती हैं, जैसे 246, 248, 250, 252, 254, ठीक। ये भी आपकी क्रमागत सीरीज में लिखी जाने वाली संख्याएं, इन्हें भी हम क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। अब ये इवन है, ये ऑड है, इसकी बाद में बात करेंगे। इवन है, ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 4 6 8 10, ये सारे क्या होते हैं, आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो ये भी आपके इवन क्रमागत संख्याएं, मतलब इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक। तो क्रमागत संख्याएं आपकी ऐसे भी हो सकती है, मतलब सीरीज में होना जरूरी है। यहाँ पर 2 2 का गैप है, तो क्या हुआ, 248 246 से 2 ज्यादा बड़ा है, 250 248 से 2 ज्यादा बड़ा है, 252 252 250 से 2 ज्यादा बड़ा है, मतलब इसमें 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, ठीक है। तो ये भी क्रमागत संख्याओं में ही आती हैं, ठीक। या इस टाइप से भी क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं आपकी 196 197 198 199 200, ये सारी क्या होती है आपकी, ये भी आपकी सीरीज में है। देखो एक एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो मतलब ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, क्रमागत संख्याएं होंगी,
ओके, अब इतना आप नोट कर लो, इसे ध्यान से समझ लो, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं कौन कौन से नंबर होंगे। अब इसमें क्रमागत संख्याओं में एक चीज और होती है, ठीक है, इसलिए भी बता दूंगा, पहले आपसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें देखेंगे हम लोग, मैंने बोला जो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं, क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, उसमें जब एक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, मतलब सीरीज में चलते हैं नंबर्स, तो उनको कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, मतलब क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अब इसमें एक चीज आती है प्रीसीडिंग नंबर्स और सक्सीडिंग नंबर्स, मतलब पूर्ववर्ती संख्याएं और अपवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, ठीक है, एक पहले की संख्या। अपवर्ती मतलब एक बाद की संख्या, ठीक। प्रीसीडिंग का मतलब पहले की, और सक्सीडिंग का मतलब होता है एक बाद की संख्या, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1001 का पूर्ववर्ती, ठीक, 1001 का प्रीसीडिंग नंबर्स क्या होगा, तो पूर्ववर्ती जो होगा वो होगा 1000, क्योंकि पूर्ववर्ती उससे एक पहले का नंबर, ठीक, तो वो क्या होगा 1000। और अपवर्ती में आता है कि 1001 का अपवर्ती नंबर, उसे बोलते हैं हम लोग 1002, क्योंकि ये बाद की बात कर रहा है। अपवर्ती मतलब एक ज्यादा, पूर्ववर्ती मतलब एक कम। इसमें से -1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, अपवर्ती मतलब बाद का, ठीक है। प्रीसीडिंग लिखा हुआ है, तो प्री का मतलब पहले होता है, सक्सीडिंग का मतलब एक बाद का होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट पूर्णांक, पूर्ण अंक मतलब पूरे अंक, इंटीजर्स। पूरे अंक का मतलब क्या है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज सब आती हैं, ठीक है। 0 इसमें इंक्लूड होता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। सो बढ़ते चले जाएंगे, 0 से पहले के नंबर से इसमें आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पूर्णांक, मतलब इंटीजर, -0 और प्लस, मतलब आपकी, ठीक, ये क्या होते हैं हमारे पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद में बात करेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक, मतलब रेशनल नंबर। इस चीज को आप ध्यान से समझते रहना, हल्के हल्के, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो लेकिन मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाल रखे हैं 7th 8th क्लास की, ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो रेशनल नंबर डिटेल में। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है उसमें काफी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस डाल दूंगा, और चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे एक्सरसाइज में, तो वो हम उसे कंप्लीट करेंगे। अब रेशनल नंबर्स क्या है हमारे, तो रेशनल नंबर जो हमारे हैं वो P/Q की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्मेट में, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q एक फ्रैक्शन, मतलब P/Q, P एंड Q ये हमारे एक क्या है, इंटीजर्स है, कुछ भी हो सकते हैं, 2/3 5/6 6/7 8/8 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। तो P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, जैसे 1/2 3/4 4/5 15
16, 8.5 माइनस 8, 0, ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक, ये सारे नंबर कर सकते हैं रेशनल नंबर। और लेने हो आपको तो 22/7, ये याद रखना, ये आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक, इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, P/Q की फॉर्मेट में लिखी जाती है, बट Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब P/Q मतलब अंश बटे हर। क्या लिखते हैं हम? अंश बटे हर। ठीक, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, यही लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में होते हैं। 1/2, 3/4, 4/5, 15, 16, ये भी एक आपके रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों? इसके नीचे में 1 लिख दूं, इसके नीचे 1 लिख दूं। ठीक, तो ये P/Q की फॉर्मेट में आ गया। 0 तो नहीं है ना, 1 लिखा है मैंने, तो ये भी एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक, 8.5। अब पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ही 0 हम उससे नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो नीचे 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 5 है ओनली, तो एक 0 बढ़ाया, तो 8.5 मतलब 85/10। ये भी क्या बन गया आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बन गया। -8 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, बन गया, नीचे 1 लिख दूं, बन गया। ठीक, तो ये सारे क्या है आपके परिमेय संख्याएं। 22/7 परिमेय संख्या होती है, ये बात आप याद रखेंगे, ये दिमाग में मत लेकर आना कि ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो ज्यामिति गणित में या ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, पाई आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, बट 22/7 जो आपका वो क्या है, वो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब बात करें आगे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब जब रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसे P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अगर आप इन्हें सॉल्व करते हो 1/2 को, तो 1/2 0.5 पर आके रुक जाएगा। 0.5 पॉइंट के बाद सिर्फ 5 आएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। 3/4 अगर सॉल्व करते हैं हम, 3/4 डिवाइड करो 4 से, पॉइंट लगाया 0, 4 7 जब मतलब 4 7 28, 4 7 28, बचा 2, 0 बढ़ाया 4 5 20। यहां पर आके सॉल्व आता है, मतलब 0.75 इसका आंसर है। 0.75, 5 का कोई नंबर नहीं है। ठीक, तो इस टाइप के जो नंबर्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, मतलब आगे कोई भी नंबर नहीं आता है, स्टॉप हो जाते हैं एक जगह। ठीक, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। और जो आगे नंबर चलते चले जाएंगे, मतलब अगर ये आगे नंबर चलता चला जाता 0.75, 6, 7, 9, 11, 13, इस टाइप से नंबर आते चले जाते, कोई सीरीज नहीं बनती उसकी, तो वो सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसे हम, ठीक, ये तो कंडीशन सब में ही एप्लीकेबल है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर, √5, √5। अंडर रूट का मतलब समझते हो, ये क्या है, अंडर रूट, वर्गमूल का साइन, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक, अब वर्गमूल का साइन इसे बता दूं थोड़ा, अगर थोड़ा कंफ्यूजन किसी बच्चे के मन में हो। जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4 होता है,
2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 इंटू 3, ठीक, क्या होता है 9। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 9 का स्क्वायर रूट बताइए, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, नाइन का वर्गमूल बताओ, ये 9 किसका वर्ग है, ये 9 किसका स्क्वायर है, तो आप बताओगे ये 3 का स्क्वायर। तो लिखने का जो स्क्वायर रूट का तरीका जो होता है, इस टाइप से रूट बनाते हैं और क्या लिखते हैं 9, ये किसका होता है 3, ठीक, मतलब 9 के फैक्टर करेंगे हम, कैसे करेंगे 3 इंटू 3। तो जब भी हम इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, खोलेंगे इस नंबर को, तो उसका जोड़ा बनता है, क्या बनता है जोड़ा मतलब पेयर बनता है, उस पेयर को हम एक नंबर के रूप में बाहर निकालते हैं। कैसे 9, तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और कोई नंबर तो नहीं लिख सकते हैं इसमें, ठीक, 3 3 जा 9, 3 3 9 होता है, तो ये जोड़ा बन गया 3 का, तो जोड़े में से एक नंबर क्या आ जाएगा बाहर, तो 9 किसका हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। ऐसे आपसे पूछा जाए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, वो क्या होगा 2, ठीक। 16 जो होता है 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। तो इसलिए अब रूट 5 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, रूट 5 को जब सॉल्व करोगे इसका वर्गमूल निकालोगे इस तरीके से, ठीक, तो बहुत लंबा होता चला जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर में लिखते हैं, ठीक है। रूट 3, रूट 2, ये सारे क्या है आपके इरेशनल नंबर है। रूट 2 जो आपका होता है, इसे हम क्या लिखते हैं 1.414, देखते हैं ना 1.414, तो 1.414 और आगे भी नंबर जब चलते चले जाते हैं तो बहुत सारे, तो ये भी पूरी तरह सॉल्व नहीं होता, इसलिए रूट 2 भी क्या है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। रूट 3 को भी अगर सॉल्व करोगे 1.732 लिखते हैं रूट 3 को, तो रूट 3 का क्या आता है आपका, तो ये भी नंबर बढ़ता चला जाता है, ठीक, ये भी सॉल्व नहीं हो, ठीक। इसी तरीके से अगर रूट 5 को लिखेंगे तो रूट 5 का भी इसी तरीके से कोई ना कोई नंबर आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए हम इन सब नंबर को क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो ये बात याद रहे, P अपॉन Q की फॉर्मेट में हम जब लिखते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके सॉल्व हो जाता है तो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक, मतलब रेशनल नंबर बोलते हैं। और जब P अपॉन Q की फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं उसे, ठीक, अब मान लेते हैं यहां से मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितने जीरो लगाऊंगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं, ठीक। तो जो सॉल्व नहीं हो पाता उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, मतलब 5 प्लस रूट 5, ये भी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। 5 प्लस रूट 5 भी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पाई, ये याद रखना है, ये भी क्या होगी अपरिमेय, ठीक। अपरिमेय संख्या होगी मतलब इरेशनल। पाई रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, क्यों, पाई की वैल्यू करेक्ट अपॉन 7 होती है। अब ये एक मिथ है कि जब पाई को हम सॉल्व करते हैं तो वो जो आता है वो परिधि अपॉन व्यास, मतलब परिधि और व्यास का अनुपात है, इसका एक रेशियो है, ठीक, उसे हम पाई बोलते हैं। परिधि मतलब सरकमफेरेंस और व्यास मतलब डायमीटर, तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई, ठीक। ये इसका एक रेशियो है। अगर पाई के बारे में डिफाइन करूं मैं, तो पाई बराबर होता है आपका परिधि अपॉन व्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिधि को सरकमफेरेंस और व्यास को बोलते हैं डायमीटर,
ठीक। जब किसी सर्किल की बात करते हैं, वृत्त की, ठीक, तो एक कंप्लीटली वृत्त बनाने के लिए पाई का इन्वेंशन हुआ था, जिसे हम परिधि अपॉन व्यास के रेशियो में लिखते हैं। अगर आप किसी सर्किल के सरकमफेरेंस बताओगे, सर्किल का सरकमफेरेंस बताओगे तो क्या लिखते हो? तो सर्किल का जो सरकमफेरेंस लिखते हैं वो हम लिखते हैं 2 पाई आर। क्या लिखते हैं? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। सी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, ये पता है। 2 इंटू आर, आर क्या होता है? त्रिज्या, किसी भी सर्किल की, किसी वृत्त की त्रिज्या होती है, मतलब रेडियस, ठीक। तो रेडियस को आप 2r, व्यास क्या होता है? ये आपका एक सर्किल है, यहां आप ध्यान से समझो जरा इस चीज को। हमने एक कंपास लिया और एक सर्किल को ड्रॉ कर दिया, ठीक। इसकी आपको रेडियस पता होगी, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। मैंने आपसे बोला एक कंपास लो, प्रकार लो, प्रकार से लेकर आप 3 सेंटीमीटर का आप इसमें मेजरमेंट लो स्केल से और उसे ड्रॉ कर लो, ठीक। ड्रॉ कर दो तो उससे आपका 3 सेंटीमीटर का सर्किल बन जाएगा। मतलब ये लाइन भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम त्रिज्या, इसे बोलते हैं रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक। ये इसका होता है सेंटर, ओके। रेडियस का डबल, मतलब इतना ना होकर ये पूरा जब मेजरमेंट किया था यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा जो यहां से लेके एक कोने से दूसरे कॉर्नर तक जब लाइन को मिलाते हैं उसे बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। यहां से लेके यहां तक इसे बोलते हैं डायमीटर, मतलब व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, ओके। इसे व्यास बोलते हैं, इसे त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। अब परिधि, सरकमफेरेंस, जहां से स्टार्ट करा वहीं पर घूमते 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 वहीं पर वापस पहुंच गए, ओके। एक सर्किल ड्रॉ हो गया। तो यहां से लेके यहां तक चलते 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 यहां तक की दूरी, ठीक, वापस वहीं आ गया ना, उसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, मतलब सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब मैंने बोला आर का डबल क्या होता है? डायमीटर डी, आर का डबल। जब आर को दुगना कर देते हो, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया? व्यास, मतलब डायमीटर। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डबल कर रहे हैं 3 को, तो यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, किसमें? आर में। तो ये क्या बन गया है? व्यास, मतलब डायमीटर। 2r क्या होता है? व्यास, मतलब डायमीटर। c क्या है आपका? परिधि, मतलब सरकमफेरेंस। तो 2r को जब अपॉन में ले आओगे, इसके बटे में ले आओगे तो बन जाएगा परिधि बटे व्यास, मतलब c अपॉन डायमीटर। c अपॉन 2r, मतलब c अपॉन डायमीटर। तो क्या बचेगा बराबर में, इक्वल में? पाई बचेगा, ठीक। अब जब स्केल से हमने इसके सर्किल के व्यास को, मतलब डायमीटर को मेजरमेंट किया, तब क्या निकला? तब हम उससे बता सकते थे वो एक रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या निकली। मतलब कोई ना कोई नंबर तो निकला ही होगा। जब 3 से मैंने इस पूरे स्केल से नापा तो कितना आया? 6 आया। 6 आया तो 6 एक हमारी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई, मतलब रेशनल नंबर हो गई। बट परिधि इस सर्कल की क्या थी वो हमें नहीं पता। अब ये कंफ्यूजन था कि व्यास और परिधि, अगर व्यास जो डायमीटर है इसका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो जो परिधि है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन था। तो जब ये अगर अपरिमेय संख्या है तो फिर हम पाई को क्या बोले? परिमेय या अपरिमेय, क्योंकि पाई किसका फॉर्मूला है? परिधि बटे व्यास का, ठीक। तो पाई किस में आया? अपरिमेय संख्या में आया। अब इसमें एक कंक्लूजन और है, एक तरीका और बताता हूं। जब ज्योमेट्री में पाई का मान रखते हैं 22/7, तो 22/7 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। तो क्लियर है
ठीक, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जब हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से, तो जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इसे 7 से भाग करोगे 22 को तो कितना आता है 3.141, ये बढ़ता चला जाता है आगे। ठीक, जब बढ़ता चला जाता है और नंबर सेम नहीं होता, पॉइंट के बाद नंबर चेंज होते चले जाते हैं, तो वो कैसे होंगे, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसे परिमेय नहीं बोलते, परिमेय कहीं ना कहीं जाके सॉल्व हो जाती है। ओके, ये बात आप परिमेय और अपरिमेय में जरूर ध्यान रखें। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या थोड़ा कंफ्यूज करती है, बट आप ध्यान से सुनना है वीडियो को जितना मैंने समझाया। ठीक है, तो याद रखना है पाई अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, उस चीज को आप जरूर लिख लें, 8/3। मान लेते हैं एक नंबर है 8/3। 8/3 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसे भाग करेंगे, तो कितना आएगा 2.6 और 6, 6, 6, ये सेम नंबर होते चले जाएंगे। ठीक, अगर ये नंबर सेम होते चले जाते हैं पॉइंट के बाद में, बहुत सारे डिवीजन, बहुत सारे भाग के क्वेश्चन आपने भी किए होंगे, इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे ही होते चले जाते हैं, तो हम इसे लिखते हैं 2.6, 6 के ऊपर एक बार का साइन लगाते हैं, विनक्यूलम, जिसे बोलते हैं रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, विनक्यूलम। ठीक, ये बार का साइन ऊपर लगा देते हैं हम लोग। ठीक, तो इस बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर क्या है, 6 एक रिपीटेड नंबर है, बारंबार आने वाला नंबर है। ठीक, रिपीटेड नंबर, अगर रिपीटेड नंबर है तो 2.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू बन जाती है 2.6। ठीक, तो ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, जो रेखा कोष्टक की फॉर्मेट में, मतलब जो रिपीटेड फॉर्म में नंबर जो होते हैं, जो फ्रैक्शन होता है, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे इस चीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितनी इस बोर्ड पे लिखी हुई है ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, सब जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन से बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिर अब आगे की बात ऐसी है, इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो जितना मैंने इन वीडियोस में आपको बताया है, उस वीडियो को आप अच्छे से समझ लें, उसे प्रॉपर अपने नोटबुक में नोट कर लें। जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं या जितने भी मैथ को सीख रहे हैं, इन चीजों का आप नोट जरूर करें, क्योंकि ये 100% आपको काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, सीखने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, याद रखने वाली चीजें, तो नोट्स आप जरूर बनाएं अगर मैथ को आप सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें फॉर्मूले यूज होंगे, कुछ चीजें कंफ्यूज करेंगे एमसीक्यूज में। ठीक है, जो बहुत विकल्प क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, तो इस अपने नोट्स में आप एक बार जरूर देखें। जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो इतनी चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर प्रैक्टिस बेस पर ही ये चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। बट वीडियो में जितनी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, इससे आप ध्यान से जरूर समझ लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।